Hello बच्चों, let's read this question. The question says which among the following H2O, NH3, BF3 and NH4 positive possess a coordinate bond? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास H2O, NH3, BF3 और NH4 पॉजिटिव में कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पोजेस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा बच्चों? हमारे पास की कंसेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक काइंड का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम बोल सकते हैं अ कोवेलेंट बॉन्ड, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। इन विच इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑफ द टू एटम्स। इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर shared by one of the two atoms are shared by one of the two atoms by one of the two atoms। क्या मतलब है इसका? इसको समझते हैं। बच्चों हमारे पास उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर किए जाते हैं, अगर वो एक ही एटम शेयर कर रहा हो, अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास दोनों एटम में से, तो वहाँ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? को हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बाय वन ऑफ दी टू एटम्स। हमारे पास दोनों एटम में एक ही एटम क्या कर रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अगर हमें इक्वल शेयरिंग देखने को मिलती है, अगर बोथ एटम्स हमारे क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल शेयरिंग देखने को मिलती है, अगर बोथ एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोथ एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ जो हमारे पास बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड। वो हमारे पास सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर दोनों एटम्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? शेयरिंग से अपने हमारे पास क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर हमारे पास एक ही एटम क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ, तो वहाँ हमारे पास कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक काइंड का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें भी शेयरिंग हो रही है। तो अगर हम बात करें हमारे H2O की, NH3 की, वन बाय वन समझते हैं। अगर हाइड्रोजन को लिख सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और इसी तरह एक और हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? हाइड्रोजन को पास 1s1 कन्फिग्रेशन एच आएगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो ये भी हमारे पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर सकता है। तो क्या करता है? ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने साथ क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा? हमारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या काम करेगा? इसके भी अगर शेयरिंग कर लेगा, ये भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो इसकी भी कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारी अचीव हो जाएगी, इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा बॉन्ड बना लेता है? हमारे हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड। इसी टाइप के बॉन्ड्स को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ क्योंकि दोनों एटम इक्वली शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर करा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने भी करा है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन ने करा है तो एक हाइड्रोजन ने भी करा है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स को ही हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड एग्जाम्पल हमें किसका मिला था बच्चों? सेकंड एग्जाम्पल हमें मिला है NH3 और BF3। अगर हम बात करें NH3 की, NH3 के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 होते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन की। ये वाला हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी शेयरिंग कर सकता है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन के सभी के 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली नाइट्रोजन के 5 थे, तो वो इन तीनों के साथ क्या कर रहा था? शेयरिंग कर रहा था अपने इलेक्ट्रॉन की। तो इसके पास भी अब बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इस नाइट्रोजन के पास 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब ने इक्वल शेयरिंग करी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर करा है, एक इस वाले हाइड्रोजन ने करा है, तो यहाँ इक्वल शेयरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हमें कौन सा टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है बच्चों? ये वाला बॉन्ड जो होता है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, जो हमें मिला था BF3। अगर हम BF3 की बात करते हैं तो BF3 के अंदर क्या होता है? थर्ड एग्जाम्पल इज BF3। अगर हम BF3 को लिखना चाहें तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 1 2 3। और हमारे पास फ्लोरीन के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह एक और फ्लोरीन को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इस वाले फ्लोरीन को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन क्या करता है? अपने इस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है हमारे बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा? ये इस तरह शेयरिंग करता है। एक इलेक्ट्रॉन बोरोन ने शेयर करा है, एक क्लोरीन ने करा है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप बोरोन के भी इलेक्ट्रॉन देखोगे, तो बोरोन ने क्योंकि शेयरिंग करी है तो इसके पास भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हमारे फ्लोरीन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ हमारे पास जो फ्लोरीन होता है बोरोन के साथ क्या बना लेता है? शेयरिंग करने के बाद दोनों एटम्स इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बी, ये एफ और एक एफ ये वाला। और ये जो बॉन्ड देखने को मिलता है ये हमारे पास कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। एंड लास्ट एग्जांपल हमें मिला था NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, हम NH4 पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बच्चों। और ये हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन, ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं, इक्वली शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ क्या बना रहे होंगे, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर एक H प्लस आ जाए, अगर एक H प्लस आ जाए तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या करता है नाइट्रोजन, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है इस वाले हाइड्रोजन के साथ, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो अगर आप देखोगे इस हाइड्रोजन के भी पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और नाइट्रोजन के पास तो बच्चों हमारे पास 5 थे और 3 इसने शेयरिंग करी है 3 हाइड्रोजन के साथ। तो इसके पास तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है H प्लस के साथ, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है H प्लस के साथ। ये इसने इस तरीके से शेयरिंग करी है H प्लस के साथ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास H और यहाँ एक H, यहाँ एक H और एक H ये, और ओवरऑल चार्ज कैसे दिखा सकते हैं, प्लस, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरीके का बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ये तो हमारे पास कैसे बॉन्ड थे बच्चों, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को लिखना चाहूँ ये तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड थे। लेकिन यहाँ जब नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा है किसके साथ बच्चों, H प्लस के साथ, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसी को तो बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक ही एटम क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ, इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कहाँ हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो NH4 में, NH4 पॉजिटिव में हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा। Therefore, final answer is NH4 positive possesses a coordinate bond. I hope you understood it well and best of luck.